बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं ख्वाजा तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर थ्योरम से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने कल क्वेश्चन किए और उसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज किया। आज हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व। इनके लिए क्या कहता है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपने चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। आपको पता है कि अभी मैंने लास्ट कल जो हमने लेक्चर किया उसमें एक एग्जांपल दी थी, 9 को डिवाइड किया 2 से। आज हम अगर 2 को डिवाइड कर देंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 टू द 8 क्या बच जाएगा रिमाइंडर। ये भी रिमाइंडर है हमारा, वो भी रिमाइंडर था कल हमने 1, ये एग्जांपल मैंने दी थी आपको। 4 टू द 8 1 ये रिमाइंडर था हमारा, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर अदर देन 0 हो यानी 0 ना हो फिर वो हमारा रिमाइंडर होता है। और वो जो हमारा डिवाइजर होगा, जो पॉलिनोमियल होगा, जो डिवाइड कर रहा होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो हमारी रूट होगी, उस डिवाइडेंड का जो डिवाइड हो रहा है उसका फैक्टर नहीं होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाए तो डिवाइडेंड का फैक्टर होता है। डिवाइजर कौन सा? जो डिवाइड कर रहा होता है बाहर वाला, और डिवाइडेंड अंदर वाला जिसको तकसीम किया जा रहा होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक हो गया। और जो हासिल तकसीम होता है उसको हम क्वेश्चन कहते हैं, ये ऊपर वाला। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें बेटे कि ये भी दो पॉलिनोमियल है जो हमने कल के लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम यूज किया था, उसमें भी पॉलिनोमियल्स थे। वहां पर पॉलिनोमियल्स भी दो थे, यहां पर भी दो है। फर्क क्या है? लीनियर फंक्शन पहले है और क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन जो है हमारे वो बाद में। उसमें हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना था सेकंड पॉलिनोमियल को और रिमाइंडर फाइंड करना था, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो चाहे 1 रहे वो 0 रहे। इसमें हमने सिर्फ चेक करना है कि आया ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। जी हम लेट करेंगे वही प्रोसेस, लेट करेंगे। क्या हमने लेट करना है? P of x equals to x square plus 4x minus 5, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको हमने लेट कर लिया इसको कि वो हमारी सेकंड पॉलिनोमियल जो है उसको P of x को कर देते हैं। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम d of x डिवाइजर, ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइजर, यही डिवाइजर, इफ डिवाइजर d of x इक्वल टू 0 हो, ये भी डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, कंपेयर कर ले। जब हम कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 के, विच इंप्लाइज दैट माइनस का 1 इधर लेकर आएंगे तो x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। आप लिखेंगे पुट इन 1। ठीक है, ये बात। तो यहां पर
p of x p of 1 हो जाए इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 into 1 minus 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 minus 5 1 plus 4 5 minus 5 equals to 0। आप लिखेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। पिछले क्वेश्चन वो भी रिमाइंडर थे मगर वो जीरो नहीं थे, 1 2 3 5 7 कुछ भी था मगर जीरो नहीं था। यहां पर जीरो है ये भी रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर। और आप लिखेंगे एज r equals to 0 then x minus 1 given is a factor of given x square plus 4x minus 5। कब रिमाइंडर होगा, कब फैक्टर होगा, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। फिर हम कहेंगे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है, अदरवाइज नहीं है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे सेम है, यही पैटर्न है जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए वो भी, और नेक्स्ट 11 क्वेश्चन वो भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्या है हमारा, आपने लेट करना है, लेट किया सेकंड पॉलिनोमियल जो कि क्यूबिक फंक्शन है। देखो क्या, इसमें आपने लेट किया कि p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, लेट किया हुआ है हमने। ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है d ऑफ x इक्वल्स टू डिवाइजर जिसको हम कहते हैं x माइनस 2। अगर यही डिवाइजर इफ d ऑफ x इक्वल टू 0 हो, फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और -2 को अगर हम इधर ले आए तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के, जिसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 जिसको हमने p ऑफ x कहा हुआ है। ठीक है, पुट इन 1, तो आपके पास जो p ऑफ x है वो क्या बनेगा, p ऑफ 2, क्योंकि x वैल्यू 2 है, जहां पर x मिलेगा वहां पर हम 2 पुट करेंगे। 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 7 into 2 प्लस 1, ये 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का 4 और माइनस 14 प्लस 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, माइनस का 4 तो माइनस का 1 रह जाएगा, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है। हम लिखेंगे एज r इज नॉट इक्वल टू 0, r इक्वल्स टू 0 नहीं है, -1 है, सो देन x minus 2 is not a factor of x cube plus x square minus 7x plus 1, इसका फैक्टर नहीं है। जब हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 था फिर ये फैक्टर था, जब इक्वल टू 0 नहीं है, -1 है, इज नॉट इक्वल टू 0, फिर ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लेट करें, हमने लेट किया
ए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब ये एक्स नहीं है, अब ये है ओमेगा, तो पी ऑफ ओमेगा जिस टर्म्स पर पॉलिनोमियल होगी वही टर्म हमने यहाँ पर लिखनी है। वहां पर टर्म थी एक्स पे कंटेन कर रही थी, यहाँ पर टर्म ओमेगा पे कंटेन करती है, तो इसलिए हम ओमेगा को करेंगे। तो 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब लेट तो आपने किया हुआ है, जो डिवाइजर है p ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस 2। फिर अगर आपके पास यही डिवाइजर, इफ डिवाइजर d ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 0 हो, ये भी डिवाइजर है ये भी डिवाइजर है, अगर कंपेयर करेंगे तो फिर आपके पास ये डिवाइजर जो है ये क्या बनेगा, ओमेगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब हम 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 2 पुट इन 1, जिसको हमने लेट किया हुआ था ये, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे और इसी 1 में हमें पुट कर देना है। जहां पर ओमेगा मिलेगा वहां पर आपने ओमेगा की वैल्यू पुट करना है, जो कि -2 है। p ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 into -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -4 -2 और प्लस 7 इक्वल्स टू 2 into 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7, ये -8 क्यूब है, -16 और प्लस का 8 4 12 7 19 equals to 3, which is our remainder। ठीक हो गया? आप लिखेंगे एज, जैसा कि आपको पता है r is not equals to 0, then क्या, कि ओमेगा प्लस 2 is not a factor of किसका, 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा और प्लस 7, इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमें कहा गया है x माइनस से, क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस 8 एक पॉलिनोमियल है, x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, where n is a positive integer। ये जो n है पॉजिटिव इंटीजर, इसके हम वही प्रोसेस है वही मेथड है, हम लेट कर देते हैं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n। फिर वही g ऑफ x माइनस, आप कहेंगे कि अगर हमारे पास ये जो d ऑफ x है ये इक्वल टू 0 हो, फिर अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें x माइनस a इक्वल टू 0,
which implies that ये माइनस का a हम इधर ले आते हैं तो x इक्वल टू a हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं जी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आपके पास जो आएगा ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू आपने पुट करनी है, p ऑफ a इक्वल्स टू x की जगह a पावर n वैसे है, माइनस ऑलरेडी हमारे पास है a टू पावर n, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 विच इज आवर रिमाइंडर। आप लिखेंगे एज रिमाइंडर और इक्वल्स टू 0, देन फिर x minus a is a factor of x raised to power n minus a raised to power, इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर था वो क्या रहा, दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कहता है हमें क्या कहा गया कि x प्लस a फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n, where n is an odd integer, odd even नहीं है, n की पावर जो है वो 1 3 5 7 समथिंग हो सकती है, मगर 2 4 6 8 यानी इवन नंबर नहीं हो। हम लेट करेंगे, क्या लेट किया हमने कि ये जो हमारा है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर जो हमारा डिवाइजर है p ऑफ x इक्वल्स टू वो है x a। अगर आपके पास यही डिवाइजर d ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो, फिर आपके लिए क्या होगा कि x प्लस a इक्वल्स टू 0 होगा, विच इंप्लाइज दैट ये वाला a हम इधर ले आएंगे, जब इधर लेकर आएंगे फिर क्या होगा x इक्वल्स टू माइनस a, आप यही पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। यहां पर आपके पास वैल्यू है p ऑफ x की जगह आपने माइनस a पुट करना है, x की जगह आपने माइनस a पुट करना है, पावर n है और प्लस a रेज़ टू पावर n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 0 रहेगा जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। आपको पता लग गया कि x रिमाइंडर r इक्वल्स टू 0, देन x plus a is a factor of x raised to power n plus 6 7 8 और 9 से 5 क्वेश्चन हमने किए। अब ये 2 क्वेश्चन थोड़े से हल्के से डिफरेंट है, मगर है वही पैटर्न, वही मेथड है, वही प्रोसीजर है, वही प्रोसेस है। वो कहता है कि व्हेन this polynomial is divided by this polynomial and remainder is this, find the value of k। 2 पॉलिनोमियल दिए गए, एक ये और एक ये, साथ में रिमाइंडर भी दिया गया
और कहा गया है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 और सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जो फर्स्ट पॉलीनोमियल उसको हमने लेट कर लिया, वो p ऑफ x है। सेकंड पॉलीनोमियल को हमने कहा वो हमारा d ऑफ x है x-2। रिमाइंडर हमने गिवन था 1 और k की वैल्यू हमने फाइंड कर। हम कहते हैं कि ये जो रिमाइंडर है जो उसने हमें दिया हुआ है x-2, अगर ये रिमाइंडर हमारा इफ रिमाइंडर d ऑफ x इक्वल टू 0 हो, फिर हमारे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा कि x-2 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट हम 2 को इस साइड पर लेकर आएंगे और ये बन जाएगा कि x इक्वल टू 2k, और जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा हुआ है जो कि p ऑफ x पर है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये p ऑफ 2, ये जो x की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस k x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 3, ये बनेगा आपका 16 प्लस 2 8 प्लस k इंटू 4 और प्लस 3। ठीक हो गया? और 16 प्लस 4k प्लस 3 इक्वल्स टू 16 and 16 32 and 3 35, ये 4k प्लस 35, ये हमारा क्या बना? रिमाइंडर। ये हमारा है रिमाइंडर। ठीक हो गया? जो गिवन रिमाइंडर था और ये हमने फाइंड किया, गिवन रिमाइंडर को आप कहें इक्वेशन 2 और जो हमने फाइंड किया उसको आप कहें 3। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, आप लिख दें बाय इक्वेशन 2 एंड 3। यहां पर ये आपके पास आएगा 4k प्लस 35 इक्वल्स टू, ये वाला रिमाइंडर कितना है? 1। ये 4k इक्वल्स टू 1 माइनस 35, ये 4k इक्वल्स टू माइनस 34 और k इक्वल्स टू माइनस 34 ओवर 4, जो कि हमारे पास बना इसके k इक्वल्स टू, ये कैंसिल करें, माइनस 17 ओवर 2, 2 के टेबल से कैंसिल हुआ 17 टाइम और ये 2 के टेबल से 4 जो है कैंसिल हुआ 2 टाइम। इस तरह ये k की वैल्यू कितनी आ गई? 17 ओवर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी यही पैटर्न है, यही उसने कहा है। हम उसके लिए डिवाइजर के लिए कहते हैं इफ ये जो हमारा डिवाइजर है d ऑफ x, ये अगर हो किसके 0 के, तो फिर इन दोनों को हम कर लेते हैं कंपेयर। इनको अगर हम कंपेयर करें तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, जो जहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 को हम इधर लेकर आएंगे और ये x इक्वल टू हो जाएगा किसके? 2 के। इसको आप पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में जो हमने p ऑफ x जिसको हमने कहा हुआ है। तो यहां पर p ऑफ 2 इक्वल्स x का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 और प्लस 4, ये आपके पास होगा 8 2 इंटू 4 प्लस 2k और प्लस 4, 8 प्लस 8 प्लस
2k और प्लस 4, ये बन जाएगा जी 2k और प्लस 8 एंड 20 हो गया। इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर जो हमने फाइंड किया है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3, और जो उसने हमें दिया हुआ है इक्वेशन 2 कह देते हैं। हम लिखेंगे बाय 2 एंड 3, ये वाला 2 और ये 3, तो ये 2k प्लस 20 इक्वल्स टू ये रिमाइंडर 14। अब ये 2k इक्वल्स टू 14 माइनस 20, 2k माइनस 6 और k इक्वल्स टू माइनस 6 ओवर 2 और k इक्वल्स टू माइनस 3। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 11 में। इस तरीके से ये हमारा फैक्टर थ्योरम भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।